Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to you in English class. I am Miss Sumaira Muhammad Yunus. In the last two classes we practiced tenses, but in today's class we are going to start our book work. We start our class with the first poem of our syllabus, which is The Voice of God. The is an article which makes things specific. Voice means आवाज़. Of is a preposition that means का, की, के. God खुदा, तो नज़म का नाम है खुदा की आवाज़. सबसे पहले हम पोइट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. दिस पोएम इज़ रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन. लुइस आई न्यूमैन ने ये नज़म लिखी है. ही वॉज बोर्न इन 1893. 1893 में ये पैदा हुए एंड डाइड इन 1972. और इनका इंतकाल 1972 में हुआ. ही वॉज बोर्न इन प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, USA. ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक आइलैंड, जजीरे, जिसका नाम है प्रोविडेंस, रोड आइलैंड, यहाँ पैदा हुए. ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी. इन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की. एंड आफ्टर हिज डॉक्टरेट, और अपना PhD डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद ही लेक्चर्ड एट कोलंबिया. उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया. ही इज़ द ऑथर राइटर, मुसन्निफ़. ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स. ये मुसन्निफ़ हैं बहुत सी ऐसी किताबों के जिनके मौज़ूआत मज़हब पर हैं. दिस पोएम ब्रिंग्स आउट, ये नज़म हमें बताती है हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड. बेंट ऑफ माइंड मीन्स टेंडेंसी, इंटरेस्ट, रुझान, दिलचस्पी. तो ये नज़म हमें शायर के मज़हबी रुझान के बारे में बताती है. द वॉइस ऑफ गॉड रिटन बाय लुइस आई न्यूमैन. This is a short poem which has only 4 lines and 1 stanza. शायर कहते हैं, I sought to hear the voice of God. I sought, मैंने जुस्तजू की. Seek is the first form of the word sought. अगर आप नीचे देखें स्लाइड में तो seek is first form, sought second and sought third. I sought, मैंने जुस्तजू की, तलाश की, to hear, सुनने की, the voice of God, खुदा की आवाज़. And climbed, और मैं चढ़ गया, the topmost steeple. Steeple means the tallest part of a religious building. You can see at the end of the slide, written in green font. Steeple means topmost part of a religious building. I sought to hear the voice of God. मैं खुदा की आवाज़ सुनने की जस्तजू में था. and climb the topmost steeple. और इस मकसद के लिए मैं सबसे ऊंचे मीनार पर चढ़ गया. But God declared, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान किया, फरमाया, go down again, दोबारा नीचे जाओ. I dwell among the people. I dwell means I live among the people. ओके, शायर यहाँ कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला की आवाज़ सुनने की जस्तजू में था, या उसे अपने करीब महसूस करने की जस्तजू में था. और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं एक ऊंचे से मीनार पर चढ़ गया. जब मैं उस मीनार पर चढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अल्लाह ताला मुझसे फरमा रहे हैं, गो डाउन अगेन, दोबारा नीचे चले जाओ. यू डू नॉट नीड टू फाइंड मी हेयर एंड देयर. तुम्हें मुझे इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज आई लिव अमंग द पीपल, क्योंकि मैं लोगों के दरमियान में रहता हूँ. द लेसन, द मैसेज वी लर्न फ्रॉम द पोएम इज़ दैट वी कैन बी क्लोज टू अल्लाह बाय सेक्रीफाइसिंग फॉर आवर पीपल. इस नज़म से जो हम सबक सीखते हैं या मैसेज सीखते हैं वो ये है कि हम अल्लाह ताला के करीब हो सकते हैं लोगों के लिए कुर्बानी देकर. देयरफॉर, इसलिए वी शुड लव एंड केयर आवर फेलो बीइंग्स. इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने फेलो बीइंग्स, अपने साथी इंसानों से मोहब्बत करें, उनका ख्याल करें, टू बिकम फेवरेट ऑफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ताकि हम अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएं. देन वी डू नॉट नीड टू फाइंड गॉड हेयर एंड देयर. और फिर हमें अल्लाह ताला को इधर और उधर तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वी कैन फाइंड हिम अमंग पीपल. हम लोगों को
हम अल्लाह ताला को लोगों ही के दरमियान में ढूंढ सकते हैं। जब हम लोगों से मोहब्बत करेंगे, उनका ख़्याल रखेंगे, तो यकीनन अल्लाह ताला हमारे करीब हो जाएंगे। एक शायर ने क्या खूब कहा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम ना थे कुर्रो बयां। बिल्कुल अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे का दुख और दर्द बांटने के लिए पैदा किया है, वरना उसकी अल्लाह ताला की इबादत करने वाले बहुत से फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, चरिंद परिंद हैं, उन्हें हमारी इबादत की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव टूवर्ड्स होमवर्क। Your first homework is the question answers of the poem The Voice of God. You have to understand these question answers, find meaning of difficult words, and you have to learn 1 or 2 questions every day. ये आपका पूरे हफ्ते का होमवर्क है जो कि आपने करना है। अगर आपको किसी वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क मी। Homework 2, change into negative. These are the sentences, you have to change them into negative. And homework 3, learn these words and write them in homework file. ये ग्रीन फॉन्ट में आपको जो वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, you have to learn them and write them in your homework file. Submit your homework today in timing of 8 to 9 p.m. You will be answered about your homework. Do your homework neat and clean in homework file. Till then, Allah Hafiz.